ब्लॉक प्रमुख के लिए जो समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थे, हमारे जो भी समर्थित प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी, तो उसमें हमारे जितने भी प्रत्याशी नामांकन करा रहे थे उनके घरों पर भी पुलिस गई और प्रशासनिक और सत्ता पक्ष का पूरा दुरुपयोग किया गया। सरकारी मशीनरी पूरी तरह से उनके लिए काम कर रही और उन पर दबाव बनाया गया कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी पर्चा दाखिल ना कर पाएँ और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बन जाएं। ऐसा ही आपने अभी देखा होगा, अभी जैसा कि भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, भूपेंद्र सिंह जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय करा और जब ये अपना पर्चा दाखिल करने के लिए डबल सेट में लेकर परिसर में मदनापुर ब्लॉक में दाखिल हुए तो इनका पर्चा जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महकपाल सिंह कल्लू ने जबरन छीन लिया, फाड़ दिया। दूसरा सेट भी था जो इनके साथी प्रस्तावक के पास था, अनुमोदक प्रस्तावक साथ में थे, उनका भी पर्चा छीन लिया हाथ से, उसको भी फाड़ दिया। तो इस तरह से खुलेआम ये नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और पूरी गुंडागर्दी की हदें पार कर दी, खुली गुंडागर्दी बिल्कुल हुई है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर फेंक दी। और प्रशासन भी पूरी तरह से सुनने को तैयार नहीं। हमने पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से बात की, एडीएम प्रशासन से बात की तो कहा नहीं वो समय दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसपी सिटी भी मौके पहुंचे लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है और इनको दौड़ा कर मारने लगे। भाजपा के कार्यकर्ता उनके उसमें पुलिस भी शामिल हो गई। तो इस समय जब कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस प्रशासन भी उनके साथ, प्रशासन उनके साथ और ऊपर से गुंडे तो हैं ही। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हैं इस समय सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री पूरा उनको संरक्षण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं गुंडागर्दी करेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लॉक प्रमुखी का जो प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह जी थे उनको पर्चा भरने नहीं दिया गया। बहुत बड़ी ज्यादती की गई। इसकी शिकायत ऊपर भी हम लोग करेंगे और समाजवादी पार्टी इस पर पूरा कार्रवाई कराने के लिए पूरा करेगी। और इसी तरह से अभी जो नामांकन हमारे हैं उसमें भी कमियां निकाली जा रही हैं। कहा जा रहा है कि नोटरी जो कराई है वो वकील फर्जी हैं, नोटरी सही नहीं कराई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नोटरी क्या जनपद शाहजहांपुर से बाहर के वकीलों से कराई नोटरी। ये सोचिए, सिर्फ ये जो कानून बनाया गया है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं ब्लॉक प्रमुख के जो नामांकन उनके लिए निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। निगोई में निरस्त कर दिया सत्ता पक्ष के दबाव में। उसके अलावा बंडा में तैयारी की जा रही है। सुबोध कन्नौजिया हैं, उनके घर पे पूरा प्रशासन गाड़ियां भर के जा रही हैं बैठने के लिए कि निर्विरोध हो जाए। और उसके अलावा जो है हमारे सीमा देवी जो है यहाँ पर अवधेश सिंह जी एडवोकेट की पत्नी हैं समर्थित प्रत्याशी संधौली में, उनके लिए भी यही हो रहा है कि 3 बजे के बाद पर्चा जांच के बाद ब्लॉक पर पर्चा वैध घोषित कर दिया गया। उसके बावजूद अब जो हो बता रहे हैं कि नोटरी जो है वो सही नहीं की है, नोटरी सही नहीं हुई है। तो नोटरी सही होना ना होना, उसका लाइसेंस जो है उसका डेट निकल चुकी है। तो ऐसे तो न जाने कितने लोग हैं जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी जनपद से बाहर से जाके नोटरी का कागज नामांकन के समय कराए हैं? तो ये सिर्फ एक ज्यादती और बहानेबाजी, कमियां निकालकर पर्चा निरस्त करने की पूरी तैयारी इसलिए ताकि उनके सारे